ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ। प्रिय भक्तगणों, आइए आज मैं आपको भगवान जगन्नाथ से जुड़ी अन्य कथाओं का श्रवण करा रहा हूँ। सबसे पहले सुनते हैं तुलसीदास जी की कथा। तुलसीदास जी अपने इष्ट देव का दर्शन करने श्री जगन्नाथपुरी गए। मंदिर में भक्तों की भीड़ देखकर मन प्रसन्न हो अंदर प्रविष्ट हुए। जगन्नाथ जी का दर्शन करते ही निराश हो गए। विचार किया कि यह हस्तपाद विहीन देव हमारा इष्ट नहीं हो सकता। बाहर निकलकर दूर एक वृक्ष के तले बैठ गए। सोचा कि इतनी दूर आना व्यर्थ हुआ। क्या गोलाकार नेत्रों वाला हस्तपाद विहीन दारुदेव मेरा राम हो सकता है? कदापि नहीं। रात्रि हो गई। थके मादे भूखे प्यासे तुलसी का अंग टूट रहा था। अचानक एक आहट हुई। वे ध्यान से सुनने लगे। अरे बाबा, तुलसीदास कौन है? एक बालक हाथों में थाली लिए पुकार रहा था। तभी आप उठे हुए बोले, हाँ भाई, मैं ही तुलसीदास हूँ। बालक ने कहा, अरे आप यहाँ हैं, मैं बड़ी देर से आपको खोज रहा हूँ। बालक ने कहा, लीजिए, जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। तुलसीदास जी बोले, कृपया करके इसे वापस ले जाएं। बालक ने कहा, आश्चर्य की बात है, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ और वह भी स्वयं महाप्रभु ने भेजा और आप अस्वीकार कर रहे हैं। कारण? तुलसीदास बोले, अरे भाई, मैं बिना अपने इष्ट को भोग लगाए कुछ ग्रहण नहीं करता। फिर यह जगन्नाथ का झूठा प्रसाद जिसे मैं अपने इष्ट को समर्पित न कर सकूं, यह मेरे किस काम का? बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, आपके इष्ट देव ने ही तो भेजा है। तुलसीदास जी बोले, यह हस्तपाद विहीन दारू मूर्ति मेरा इष्ट देव हो ही नहीं सकता। बालक ने कहा कि अपने श्री रामचंद्र चरितमानस में मैं तो आपने इसी रूप का वर्णन किया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़े जोगी। अब तुलसीदास जी की भाव भंगिमा देखने लायक थी। नेत्रों में अश्रु बिंदु, मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। थाल रखकर बालक यह कहकर अदृश्य हो गया कि मैं ही राम हूँ। मेरे मंदिर के चारों द्वारों पर हनुमान का पहरा है। विभीषण नित्य मेरे दर्शन को आता है। प्रातःकाल तुम भी आकर दर्शन कर लेना। तुलसीदास जी ने बड़े प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया। प्रातः मंदिर में उन्हें जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के स्थान पर श्री राम, लक्ष्मण एवं जानकी के भव्य दर्शन हुए। भगवान ने भक्त की इच्छा पूरी की। जिस स्थान पर तुलसीदास जी ने रात्रि व्यतीत की थी, वह स्थान तुलसी चौरा नाम से विख्यात हुआ। वहां पर तुलसीदास जी की पीठ बड़छता मठ के रूप में प्रतिष्ठित है। दूसरी कहानी है जगन्नाथ जी का खिचड़ी भोग। भगवान श्री कृष्ण की परम उपासक ठाकुर जी के बाल रूप से वह रोज ऐसे बातें करती जैसे ठाकुर जी उनके पुत्र हों और उनके घर में ही वास करते हों। एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फल मेवे की जगह अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाऊं। उन्होंने जगन्नाथ प्रभु को अपनी इच्छा बतलाई। भगवान तो भक्तों के लिए सर्वथा प्रस्तुत हैं। प्रभु जी बोले, माँ, जो भी बनाया हो वही खिला दूं, बहुत भूख लगी है। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी। ठाकुर जी को खिचड़ी खाने को दे दी। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई ये सोचकर भगवान को पंखा झलने लगी कि कहीं गर्म खिचड़ी से मेरे ठाकुर जी का मुंह ना जल जाए। संसार को अपने मुख में समाने वाले भगवान को कर्माबाई एक माता की तरह पंखा कर रही थी और भगवान भक्त की भावना में भाव विभोर हो रहे हैं। भक्त वत्सल भगवान ने कहा, माँ, मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी। मेरे लिए आप रोज खिचड़ी ही पकाया करें, मैं तो यही आकर खाऊंगा। अब तो कर्माबाई जी रोज सुबह उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब कुछ बाद में करती थीं। भगवान भी सुबह सवेरे दौड़े आते ही कहते, माँ, जल्दी से मेरी प्रिय खिचड़ी लाओ। प्रतिदिन का यही क्रम बन गया। भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते और फिर चले जाते। एक बार एक महात्मा कर्माबाई के पास आया
महात्मा ने उन्हें सुबह सुबह खिचड़ी बनाते देखा तो नाराज होकर कहा, माताजी आप यह क्या कर रही हो? सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन आपको तो पेट की चिंता सताने लगती है। कर्माबाई बोली, क्या करूं महाराज जी, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा होता है वही सुबह सुबह भूखे आ जाते हैं, उनके लिए ही तो सब काम छोड़कर पहले खिचड़ी बनाती हूँ। महात्मा ने सोचा कि शायद कर्माबाई की बुद्धि फिर गई है, यह तो ऐसे बोल रही है जैसे भगवान इसकी बनाई खिचड़ी के ही भूखे बैठे हों। महात्मा कर्माबाई को समझाने लगे, माताजी तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो। सुबह स्नान के बाद पहले रसोई की सफाई करो, फिर भगवान के लिए भोग बनाओ। अगले दिन कर्माबाई ने ऐसा ही किया। जैसे ही सुबह हुई भगवान आए और बोले, माँ मैं आ गया हूँ, खिचड़ी लाओ। कर्माबाई ने कहा, प्रभु अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुको। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर आवाज़ लगाई, जल्दी करो माँ, मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना है। वह फिर बोली, अभी मैं रसोई की सफाई कर रही हूँ प्रभु। भगवान सोचने लगे कि आज माँ को क्या हो गया है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर जब कर्माबाई ने खिचड़ी परोसी तब भगवान ने झटपट करके जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, परंतु आज खिचड़ी में भी रोज वाले भाव का स्वाद भगवान को नहीं लगा था। फिर जल्दी जल्दी में भगवान बिना पानी पिए ही मंदिर में भागे। भगवान ने बाहर महात्मा को देखा तो समझ गए, अच्छा तो यह बात है, मेरी माँ को यह पट्टी इसी ने पढ़ाई है। अब यहाँ ठाकुर जी के मंदिर में पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी बोले, प्रभु जी ये खिचड़ी आपके मुख पर कैसे लग गई? भगवान ने कहा, पुजारी जी मैं रोज मेरी कर्माबाई के घर पर जाकर खिचड़ी खाकर आता हूँ, आप माँ कर्माबाई जी के घर जाओ और जो महात्मा उनके यहाँ ठहरे हुए हैं उनको समझाओ, उसने मेरी माँ को गलत कैसी पट्टी पढ़ाई है। पुजारी ने महात्मा जी से जाकर सारी बात कही कि भगवान भाव के भूखे हैं। यह सुनकर महात्मा जी घबराए और तुरंत कर्माबाई के पास जाकर कहा, माता जी माफ करो, ये नियम धर्म तो हम संतों के लिए ही, आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाती हो वैसे ही बनाई, आपके भाव से ही ठाकुर जी खिचड़ी खाते हैं और खाते रहेंगे। फिर एक दिन आया जब कर्माबाई के प्राण छूट गए। उस दिन पुजारी ने मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान की आंखों में आंसू हैं और प्रभु रो रहे हैं। पुजारी ने रोने का कारण पूछा तो भगवान बोले, पुजारी जी आज मेरी माँ कर्माबाई इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक में विदा हो गई है, अब मुझे कौन खिचड़ी बनाकर खिलाएगा? पुजारी ने कहा, प्रभु जी आपको माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे, आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का भोग ही लगेगा। इस तरह आज भी जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। अगली कहानी है भगवान जगन्नाथ की कटहल कथा। रघु ने भगवान जगन्नाथ के प्रति मैत्रीपूर्ण प्रेम। एक समय रघुदास नाम के भगवान रामचंद्र के एक महान भक्त थे। वह पुरी में जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के पास एक बड़ी छतरी के नीचे रहते थे। एक बार जब वह भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गए तो उन्होंने भगवान जगन्नाथ की वेदी पर राम, लक्ष्मण और सीता को देखा। उस दिन से उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान जगन्नाथ भगवान रामचंद्र से भिन्न नहीं हैं। एक बार रघु ने भगवान जगन्नाथ के लिए एक अच्छी माला तैयार की और पुजारी को भगवान को चढ़ाने के लिए दी, लेकिन पुजारी इसे चढ़ाना नहीं चाहता था क्योंकि रघु ने केले के पेड़ की छाल से बनी डोरी का इस्तेमाल किया था। उस समय जगन्नाथ के मंदिर में ऐसी चीज़ों का प्रयोग वर्जित था। रघु को बहुत दुख हुआ कि उनकी माला भगवान जगन्नाथ को नहीं चढ़ाई गई। वह बहुत उदास महसूस करते हुए मंदिर से बाहर चला गया। बाद में दिन में पुजारी शाम की आरती समाप्त कर रहा था। भगवान के शयन करने से पहले पुजारी उन्हें एक विशेष पोशाक पहनाते हैं जिसे बड़ा श्रृंगार वेशा कहा जाता है। भगवान को श्रृंगारित करने के बाद पुजारी ने उनके शरीर को फूलों से सजाना शुरू कर दिया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसने जो कुछ भी किया भगवान के शरीर पर एक भी फूल नहीं बचा। भगवान किसी भी फूल को स्वीकार नहीं करेंगे। सभी पुजारी यह सोचकर बहुत चिंतित हो गए कि अवश्य ही उन्होंने कोई अपराध किया है, लेकिन यह क्या हो सकता था।
उन सभी ने निर्णय लिया कि यह समझने की कोशिश करने के लिए कि उन्होंने क्या अपराध किया है। वे सभी मंदिर में सोएंगे और तब तक उपवास करेंगे। तब तक भगवान उनके सपने में आकर उन्हें उनके अपराध के बारे में सूचित नहीं कर देते। निश्चित रूप से उसी रात भगवान जगन्नाथ मुख्य पुजारी के सपने में आए और उनसे कहा, मेरे भक्त रघुदास मेरे लिए एक फूल माला लाए थे। उन्होंने इसे बहुत प्यार और भक्ति के साथ तैयार किया। आपने बाहरी विशेषता देखी, माला को उन्होंने मुझे देने से मना कर दिया। आप देख नहीं सकते कि उन्होंने कितनी अच्छी माला तैयार की। उन्होंने इसे प्रेम और भक्ति से पिरोया। अब मेरा भक्त मेरी सेवा से वंचित होकर अपने घर में माला रखकर पड़ा हुआ है। उसके सामने माला पहनाओ। उसने कुछ भी नहीं खाया है और लगातार रो रहा है। वह अभी तक सोया नहीं है। जब तक मेरे भक्त की इच्छा पूरी नहीं हो जाती, मैं आपसे कोई माला कैसे स्वीकार कर सकता हूँ और शांति से सो सकता हूँ। तुरंत प्रधान पुजारी जाग गया और उसने अन्य पुजारियों को सारी बात बताई। तभी सभी रघुदास के पास गए और अपना अपराध समझाया और उनसे अपनी माला भगवान जगन्नाथ को देने के लिए कहा। यह सुनकर रघुदास बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान इतने दयालु हैं कि वे स्वयं उनकी माला स्वीकार करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रघुदास परमानंद में थे। एक बार रघुदास बहुत गंभीर रोग से पीड़ित हो गए। उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। उन्हें अपने बिस्तर में ही मल त्याग करना पड़ा। बदबू बहुत बुरी थी। रघुदास बहुत बीमार होने के कारण खुद की मदद करने में असमर्थ होकर बेहोश हो गए। एक छोटा लड़का रघुदास की सेवा के लिए आ रहा था। उन्होंने अपने शरीर को साफ किया और चंदन लगाया और गंध को दूर करने और कमरे को शुद्ध करने के लिए अच्छी सुगंधित चीज़ें पेश की। जब रघु को होश आया तो उन्होंने पाया कि वह लड़का स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। रघु ने भगवान जगन्नाथ से कहा, मेरे प्रिय भगवान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी यह निम्न सेवा करके आप मुझे अपराधी बना रहे हैं। मैं आपसे सेवा प्राप्त करके और अधिक पापी बन रहा हूँ। हे भगवान, आप बहुत दयालु हैं। आप ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आप सब कुछ करने में सक्षम हैं। यदि आप चाहें तो आप मेरी बीमारी को आसानी से ठीक कर सकते हैं। मुझे ठीक करने के बजाय आप मेरी यह निम्न सेवा क्यों कर रहे हैं? भगवान ने उत्तर दिया, हाँ, मैं तुम्हें आसानी से ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सभी प्रारब्ध कर्मों से मुक्त हो जाओ ताकि तुम इस जीवन के अंत में मेरे निवास पर वापस आ जाओ। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि जैसा कि मेरे भक्तों को मिलता है, मेरी सेवा करने से सुख मिलता है, मुझे भी अपने भक्तों की सेवा करने से सुख मिलता है। मैं सदैव आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मुझ में और मेरे भक्त में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार भगवान और रघु के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध थे। रघु बहुत सरल थे और उनका स्वभाव एक छोटे लड़के जैसा था। भगवान जगन्नाथ के साथ उनके संबंध बहुत मैत्रीपूर्ण थे। कभी कभी भगवान एक लड़के के रूप में उनके पास आते थे और वे दोनों एक साथ खेलते थे। यह सामान्यतः लोगों को ज्ञात था कि भगवान रघु के साथ खेलने के लिए उनके पास आए थे। सभी लोग रघु का आदर करते थे। वह बहुत प्रसिद्ध थे और लोगों के बीच भगवान जगन्नाथ के मित्र के रूप में जाने जाते थे। एक बार की बात है, एक बार भगवान जगन्नाथ रघु के पास आए और उससे कहा कि वह राजा के बगीचे से कटहल चुराने के लिए उसके साथ चलें। रघु ने कहा, तुम कटहल क्यों चुराना चाहते हो? यदि तुम्हें कटहल खाने की इच्छा है तो मुझे बताओ और मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा कटहल लाऊंगा। भगवान जगन्नाथ ने उत्तर दिया, इस प्रकार मुझे अपने भक्त से सब कुछ मिल रहा है। वास्तव में मेरे पास सब कुछ है। माता यशोदा मुझे इतना मक्खन खिलाती थीं और मुझे आनंद देती थीं, लेकिन फिर भी मैं इस उद्देश्य के लिए दूसरों के घर जाता हूँ। माखन चुराने का, चुराई हुई चीज़ें खाने में एक विशेष आनंद होता है। आज मैं चाहता हूँ कि आप मेरी चोरी का वह आनंद महसूस करें। कृपया मिल के साथ आएं। असहाय होकर रघु भगवान के प्रस्ताव पर सहमत हो गया और उनके साथ चला गया।
वे दोनों राजा के बगीचे में दाखिल हुए। जगन्नाथ भगवान ने रघु से कहा, तुम पेड़ पर चढ़ जाओ, मैं जमीन पर खड़ा रहूंगा। तुम सबसे अच्छा और सबसे बड़ा कटहल तोड़कर नीचे फेंक दोगे, मैं यहीं खड़ा होकर उसे पकड़ लूंगा, फिर हम दोनों भाग जाएंगे। रघु ने भगवान के आदेश का ठीक वैसे ही पालन किया और जैसा उन्होंने निर्देश दिया था वह कटहल के पेड़ पर चढ़ गया और सबसे अच्छे और बड़े कटहल को ढूंढ निकाला और उसे तोड़ लिया। भगवान जगन्नाथ उसने पुकारा, क्या आप तैयार हैं? जगन्नाथ भगवान ने उत्तर दिया, हाँ मैं तैयार हूँ, फेंक दो। रघु ने कटहल नीचे फेंक दिया, यह उम्मीद करते हुए कि भगवान जगन्नाथ उसे पकड़ लेंगे। लेकिन भगवान जगन्नाथ कहाँ थे? वह भाग गए थे। कटहल को पकड़ने वाला कोई नहीं था। वह बड़ी आवाज करते हुए जमीन पर गिरा और फट गया। जब राजा के माली ने आवाज सुनी तो वह समझ गया कि कोई कटहल चुराने के लिए बगीचे में घुसा है। वह तुरंत मौके पर भागा और देखा कि बड़ा कटहल जमीन पर खुला पड़ा था। फिर भी उसने आसपास किसी को नहीं देखा। जब उसने ऊपर देखा तो उसे रघुदास पेड़ पर बैठे हुए दिखे। माली तुरंत राजा के पास गया और उसे बताया कि रघुदास उसके बगीचे से कटहल चुरा रहा था। वह अभी भी वहीं पेड़ की चोटी पर बैठा है। उसने उत्साहपूर्वक राजा से कहा। राजा को विश्वास नहीं हो रहा था कि रघु कटहल चुराने के लिए उसके बगीचे में घुसा था। इसलिए राजा ने अपने मंत्रियों को इकट्ठा किया और उस स्थान पर गए जहां माली ने संकेत दिया था। वह रघुदास को पेड़ पर बैठे और कटहल को जमीन पर पड़ा देखकर आश्चर्यचकित रह गया। राजा के अनुरोध पर रघु पेड़ से नीचे उतर आया। राजा ने रघु से पूछा, मेरे प्रिय प्रभु, यदि तुम कटहल खाना चाहते थे तो आधी रात को मेरे बगीचे में आकर पेड़ पर चढ़ने की परेशानी क्यों उठा रहे हो? तुम मुझे बता सकते थे, मैं कर सकता था। कटहल उठाया और तुम्हारे घर भेज दिया। रघु ने राजा को पूरी कहानी बताई कि कैसे भगवान जगन्नाथ ने उसे धोखा दिया था। भगवान की लीला सुनकर सभी को आनंद आया और सभी हंस पड़े। उन्होंने रघु की महानता की प्रशंसा की। इस प्रकार मित्रता की मुद्रा में रघु भगवान जगन्नाथ के साथ लीलाएं करते। एक भक्त ने भगवान जगन्नाथ के साथ रघुदास की एक लीला का प्रत्यक्षदर्शी वर्णन किया। एक बार रथ यात्रा के दौरान भगवान ने रथ पर अपना स्थान ग्रहण किया था। राजा द्वारा सड़क साफ करने के बाद रथ चलने के लिए सब कुछ तैयार था। हजारों लोगों ने रस्सी खींची लेकिन रथ आगे नहीं बढ़ा। स्थिति को देखते हुए ब्रिटिश सहिबा ने रथ को खींचने के लिए एक शक्तिशाली हाथी की व्यवस्था की, फिर भी रथ नहीं हिलेगा। सहिबा ने रघुदास से कहा, रघुदास जी, यह कैसे भगवान है? मैंने हाथियों को लगवा रखा है, फिर भी यह रथ नहीं चलेगा। यह सुनकर रघु रथ पर चढ़ गए और भगवान जगन्नाथ के निकट गए। उसने प्रभु के कान में कहा, तुरंत रथ चलने लगा। यह देखकर साहिबा आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने रघुदास से कहा, आप पूर्ण हैं और आपके भगवान भी पूर्ण हैं। रघुदास जहाँ भी रहते थे प्रसाद से भरा बर्तन किसी के भी लेने के लिए बाहर छोड़ देते थे। वह उसी बर्तन में प्रसाद लेता था जिससे पशु पक्षी लेते थे। यह उनका अद्भुत स्वभाव था। वह भगवान जगन्नाथ को बहुत प्रिय थे। कुछ 100 साल पहले एक पांडा ने राजपूताना वर्तमान राजस्थान की यात्रा की थी। राजपूताना के एक छोटे से राज्य के राजा विष्णु भक्त थे और पांडा ने फूल के मौसम महल में शामिल होने का निर्णय लिया। राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम विष्णु प्रिया था और वह अपने नाम के अनुरूप ही हर समय विष्णु जी की पूजा करती थी। क्योंकि हमारा पांडा एक विष्णु मंदिर से था, विष्णु प्रिया ने हमारे पांडा में अतिरिक्त रुचि ली और सुनिश्चित किया कि उसकी देखभाल की जाए और ठीक से खाना खिलाया जाए। हमारे पांडा ने सपने देखना शुरू कर दिया कि वह अपने गांव में क्या क्या खरीदेगा, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि विष्णु प्रिया उसे जगन्नाथ जी के लिए प्रसाद के रूप में एक अच्छी रकम देगी, जिसे जगन्नाथ के प्रतिनिधि के रूप में हमारे पांडा को दे दिया जाएगा। आखिरकार वह दिन आ गया और हमारे पांडा ने वापस यात्रा शुरू कर दी। विष्णु प्रिया ने सुनिश्चित किया कि पांडा पर्याप्त भोजन लेकर जा रहा है। उन्होंने सम्मान स्वरूप उन्हें 100 सोने के सिक्के भी दिए।
निसंदेह हमारे पांडा को इस बात से अधिक रुचि थी कि विष्णु प्रिया जगन्नाथ जी के लिए क्या भेजेगी। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि विष्णु प्रिया के पास जगन्नाथ भगवान के लिए केवल भोजपत्र पर लिखा एक पत्र था। उड़ीसा और दक्षिण भारत में ताड़ के पत्तों का उपयोग लिखने के लिए किया जाता था, जबकि उत्तर भारत में भोज के पत्तों का उपयोग इसी उद्देश्य के लिए किया जाता था। निसंदेह हमारा पांडा उस समय क्रोधित हो गया जब उसने उससे पत्र को जगन्नाथ तक पहुंचाने के लिए कहा। बिना सोने के सिक्के, बिना आभूषण और बिना महंगे कपड़ों के हमारे पांडा ने अपने सपने को अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखा। वह ऐसा कोई दृश्य नहीं बनना चाहता था, क्योंकि इससे उसे राजा के साथ परेशानी में पड़ना पड़ता। उसने गांव पहुंचते ही पत्र को अपने घर के पीछे कूड़े के ढेर में फेंकने का फैसला किया। अपने दृढ़ निश्चय के अनुसार उसने अपने गांव पहुंचते ही विष्णु प्रिया के पत्र को कूड़े के ढेर में फेंक दिया। हमारे पांडा ने अच्छा रात्रि भोजन किया और विष्णु प्रिया पर अभी भी गुस्सा महसूस करते हुए बिस्तर पर चले गए। आधी रात को उन्हें स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन हुए। अपने सपने में भगवान जगन्नाथ ने गहरी नाराजगी व्यक्त की, क्योंकि उनके भक्त ने उनके लिए एक उपहार भेजा था और पांडा ने उपहार को फेंक दिया था। जगन्नाथ ने पांडा से पत्र को कूड़े के ढेर से उठाने, 10 सोने के सिक्कों के साथ गांव के जौहरी के पास ले जाने और पत्र को सोने पर ढालने के लिए कहा। उन्होंने पांडा से यह भी कहा कि वह सोने पर ढला हुआ पत्र यथाशीघ्र उन्हें सौंप दें, क्योंकि उन्हें अपने भक्त द्वारा भेजा गया उपहार प्राप्त करना होगा। हमारा पांडा डरा हुआ था और फिर भी अपनी उड़िया पहचान के प्रति सच्चा था, और उसने पूछा कि जगन्नाथ केवल एक पत्र के बारे में इतना चिंतित क्यों हैं, जबकि हर दिन हजारों भक्त उनके दर्शन करने आते हैं और एक भक्त पत्र से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भगवान ने उन्हें ऊपर देखने के लिए कहा और हमारे पांडा ने देखा कि विष्णु प्रिया का पत्र अंधेरे प्रकाश में सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था। यह सब विष्णु प्रिया ने जगन्नाथ जी के लिए भेजा था। पत्र में लिखा हुआ था, रत्नाकर स्तव ग्रहम ग्रहणी च पद्मा देयम किमपि भवति पुरुषोत्तमाय अभिरावम नयन हृत मनसया दत्तम मनो यदुपते तदिदम ग्रहण। रत्नों का निवास आपका घर है और माँ लक्ष्मी आपकी पत्नी है। कृपया मुझे बताएं कि मेरे पास क्या है जो आपके पास नहीं है, जो मुझे आपको अर्पित करना होगा। आपने अतीत में गोपियों के मन को चुरा लिया है। हे यदुओं के स्वामी, मेरे पास जो कुछ है वह मेरा मन है जो मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, और कृपया इसे स्वीकार करें। न्यूनतावादी दृष्टिकोण की मेरी समझ में मंदिर आपके दिल में है, पूजा आपकी भावनाओं में है और प्रसाद उसके सामने आपकी अधीनता है। यहीं पर भगवान जगन्नाथ का निवास है। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय।